ऐसा बराबर आवाज नहीं निकली, हटाती निकलनी चाहिए। बोलिए सर्वनाथ की, बोलिए राज भारती जी महाराज की, बोलिए दुमड़ा माता जी की, देवासी समाज की, सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान की, पधारे हुए सभी मेहमानों की, आगे बैठे हुए बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की, माता बहनों की, आज के मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान में पधारे हुए हमारे समाज के संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय दुमड़ा महंत जी राज भारती जी महाराज को संसद नमन प्रणाम वंदन। मंच पर विराजमान इस हिंदुस्तान के अंदर एक विचित्र समाज जो अपने पत्थरों से, जो अपने पैरों से पत्थर और धूल उड़ाता हुआ डगर डगर और पहाड़ पहाड़ घूमने वाला, संसार से कोई वास्ता नहीं रखने वाला, ऐसे पशुपालक समाज के अंदर, इस भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रथम बार राजनीति का बीज बोने वाले भाई रतन जी देवासी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद उन पार्टियों को जो आपको महत्व देती है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रतन जी देवासी को कि राजस्थान के अंदर राजनीति का बीज अगर डालने का किसी ने काम किया तो सबसे पहले रतन जी देवासी ने किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुझे मालूम है 18 से 20 साल की उम्र के अंदर हमारे बीच में बैठा हुआ ये नौजवान भाई, अभी इनकी उम्र क्या होगी? अभी तो मेरे ख्याल से 50 के अंदर है, और उस 50 के अंदर 18 की वर्ष से लेकर के अब तक इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। कई बार लोग राजनीति को गालियां देते हैं, कहते राजनीति ठीक नहीं है, राजनीति करनी नहीं चाहिए। अरे राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति कैसी करनी चाहिए? राजनीति समाज के अंदर विकास की करनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने की करनी चाहिए, समाज के हर गरीब और नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ऐसी राजनीति होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि 1000 तालों की एक चाबी वो है राजनीति, 1000 विकास के काम की एक चाबी राजनीति। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख करके इंसान वो आगे बढ़ेगा जिसके अंदर खुद के अंदर सामर्थ्य है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है, अपने घर का फूंक करके हजारों लोगों का भला करने वाला, लाखों लोगों का अगर कोई भला कर सकता है तो वो राजनीति है। और जिन जिन समाजों के बीच में राजनीति आ गई है वो राजनीति की फसल काट रहे हैं, विकास की फसल काट रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की फसल काट रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर कहा और हम सुन रहे थे, बड़ी पीड़ा होती है कि हम मानसिक गुलामी के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी मानसिक गुलामी हमारी राजनीति की बेड़ियां बनकर के खड़ी है। वरना क्या कारण हो सकता है? पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर ऐसे जिले भरे पड़े हैं जहाँ देवासी समाज की संख्या अपनी राजनीतिक भविष्य तय करता हो, जहाँ 30,000 से 50,000 तक का वोट बैंक हो, उसके बावजूद भी आपका बंदा जीत करके नहीं आता। और अगर राजनीति में तुम्हारी तवज्जो नहीं होती, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। नींद उड़ा दो उन लोगों की, अगर सामर्थ्य हो आपके अंदर, नींद उड़ा दो अपने आप की। अगर मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकले तो कोई माथे हाथ फेरने वाला नहीं है। ध्यान कर लेना मेरे नौजवान साथियों, हम कोसते रह जाएंगे, हम यहाँ पर कहते रह जाएंगे, एक दूसरे को दोष देते रह जाएंगे, लेकिन दोष हमारा है, दोष आपका है, दोष हमारी मानसिक गुलामी का है। उस मानसिक गुलामी से हम अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। वक्त आता है, उस वक्त को हम नहीं संभाल पाते, वक्त को समझ नहीं पाते, बार बार चिल्लाते हैं, कहते हैं 5 साल की फसल को काटने के लिए अपने भेजे के अंदर उतार दो कि जब 5 साल का वो समय आता है उसको भुलाने का काम कर लो। लेकिन उस वक्त हम विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं,
और उसके बाद में जब प्रोग्राम होते हैं तो हम समाज को कोसते हैं। हम कहते हैं कि क्या कारण रह गया, 35-40 लाख की जनसंख्या, अरे भेड़ों की जनसंख्या आपके पास में बहुत है। इस तरह से हमारी हालत बनी हुई है, उसी मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम पशुधन के समान ही गिने जाएंगे। हमारे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कुछ लोग होंगे, वो कुछ लोग सारे समाज का भला नहीं कर सकते। वो लोग अपने खुद के लिए भी किसी की तरफ आस रख करके खड़े रहते हैं, चाहे वो हमारा IAS बनने वाला भाई हो, IPS हो, RS हो, चाहे वो किसी भी महकमे का कर्मचारी अधिकारी हो, उसको भी संरक्षण चाहिए। और संरक्षण इस राजनीति के अंदर चाहिए। वो पढ़ लिख करके तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपका भाई, आपका वो IAS और RS अफसर, अभी भी हमारे बीच में RS लोग हैं, उनकी क्या दुर्गतियां होती है जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। इसलिए अपने दिमाग की मानसिक विकार को दूर कर लीजिए। अगर राजनीति चाहते हो तो अपने दिमागों को ठीक कर लीजिए। जब समय आता है उस समय को भुनाने के लिए एक हो जाइए, और कम से कम हम इन विकारों से दूर नहीं निकल सकते तो कम से कम उन लोगों को देख लीजिए जो आपके समकक्ष, आपके बराबर में नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग MLA के टिकट लेकर के आ जाते हैं। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, आपसे संख्या में आते भी नहीं है, और वो 5-5, 7-7 MLA यहाँ पर बैठे हुए राजस्थान की विधानसभा के अंदर। अरे जहां निर्णायक स्थिति के आप लोग हो, वहां आपका एक MLA नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारी समाज का, दुर्भाग्य है नौजवानों का, दुर्भाग्य हमारी मानसिकता का। इन पीड़ा से हम कब बाहर निकलेंगे, ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है मैं कटु शब्द आपको कह रहा हूं, लेकिन साथियों पीड़ा होती है। थोड़ी देर पहले हमारे वक्ताओं ने यहां से कहा था बीजेपी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। अरे ये पार्टियां देगी, जग मार करके देगी, लेकिन कम से कम देने के लिए हमारा अनुभव, हमारा तजुर्बा, हमारा मानसिक विकार, हमारा संगठन, हमारी शक्ति, अरे दिखा करके तो बताओ साथियों। आज दिन तक ये राजनीति करने वाले लोग बेचारे, मैं इनको बेचारा इसलिए कहता हूं कि जो राजनीति करने वाले लोग अन्य समाजों के हैं, उनके पीछे उनका समाज खड़ा रहता है। मुझे एक बताइए कि देवासी समाज का कोई समाज इकट्ठा होकर के MLA और MP के इलेक्शन से पहले कोई 50,000 लाख की जनसंख्या के अंदर खड़ा हुआ हो, कहीं पर इकट्ठे हुए हो, और किसी नेताओं को बुला करके किसी पार्टी के लोगों को कहा हो कि हमारे समाज को इतना टिकट देना चाहिए। आपने कभी अपनी ताकत को आजमाया है? कभी नहीं आजमाया। अरे ये तो घुटने फोड़ फोड़ करके, ये चाहे रतन जी हो, भोपाल जी हो, और लोग जो है ये अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं और आपका नाम रोशन कर रहे हैं साथियों। अरे आप लोग समाज के लोग कब करोगे? आपको करना चाहिए। फसलें कटती हैं राजा राम जी के आश्रम के अंदर, फसलें कटनी चाहिए देवासी समाज के बीच में, और आप लोगों को उसके लिए जब वो टाइम आता है तो कम से कम 10, 20, 50 हजार लोग इकट्ठे होकर के 1 साल पहले आप मीटिंगें करिए। कम से कम 4-5 ऐसी मीटिंगें जिलेवार करिए। देखते हैं पार्टियां आपकी तरफ देखती है या नहीं, वरना ये तो चाशनी देखते हैं। और उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन ये देवासी समाज का नौजवान, इनके बुजुर्ग और इनका मानसिक संतुलन एक जगह संगठित हो गया, उस दिन इस समाज को कोई हरा नहीं सकता। इनको हमको देना पड़ेगा, इसलिए आपको विभक्त करके रखते हैं। आप लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ये पीड़ा है हमारी, ये दुख है हमारा, और फिर हम समाज के विकास की बातें करते हैं। करना पड़ेगा साथ, समय आता है, उससे पहले आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा कि हम भी राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर है। अगर हमारी तरफ नहीं देखोगे तो तुम्हारी तरफ भी हम नहीं देखेंगे, और तुम्हारे ताले कभी खुलेंगे नहीं। पानी जालो शिरो 14 सीटें आज मैं मेरी सरकार वर्तमान में है उसकी भी बात करता हूँ, और उनके नेताओं को भी आगाह करता हूँ, और रतन जी को भी कह देना चाहता हूँ, पीछे से मेरे
इशारा हो रहा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि समाज की पीड़ा है, इस पीड़ा को अगर सरकार तक नहीं पहुंचती है, तवज्जो आपको नहीं मिलती है, तो तवज्जो आगे जाकर के उन लोगों को कितनी मिलेगी और हम जा करके कैसे उनसे पास में भीख मांगेंगे, ये सोचने का विषय। इसलिए करना पड़ेगा उनको जग मार करके। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि मांगे बिना कुछ नहीं मिलता। आपको संगठन रहना होगा, इकट्ठा होकर के अपनी बात बनवानी होगी। राजनीति करने वाले लोग खुले नहीं बोलते, वो खुले मंचों से नहीं बोलते। पीड़ाएं तो उनकी बहुत होती है, पीड़ाएं मेरे अंदर भी बहुत है, जुनून मेरे अंदर भी बहुत है, रतन जी के अंदर भी बहुत है। लेकिन करे क्या, हम उस समाज के लोग हैं जो पशुपालक वर्ग से एक विचित्र समाज के लोग हैं, जो भी राजनीति की दशा और दिशा को तय करने के अंदर अपने मानसिक विकारों से बाहर नहीं निकले हैं। और जब तक हम मानसिक विकारों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी पीड़ाएं अंदर ही अंदर घुटती जाएगी, घुटती जाएगी। ठीक है, समय के साथ में हम खत्म हो जाएंगे, फिर कोई नया आएगा, वो भी इसी तरह से घुट घुट करके मरता रहेगा और आप लोग इसी तरह से देखते रह जाएंगे। नौजवान साथियों, ये तो राजनीति की बात एक तरफ रख दीजिए। अब नौजवानों से मेरा निवेदन है कि समाज को आगे बढ़ाना है तो राजनीति रूप से आगे बढ़ाना है। जब तो आपको संगठित होकर के एमएलए एमपी का जब समय आता है, उससे 6 महीने पहले चेंज चाहिए। हर जिले के अंदर आप 50,000 लाख लोगों को इकट्ठा करके एक बार मांग करिए, देखो आपकी तरफ सरकारें खींच करके आती है कि नहीं आती है, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब रहा सवाल, समय कम है, मैं 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करता हूं और आपको तो पहले कर लेता हूं। तो मेरा निवेदन है कि नौजवान साथियों, पढ़ने वाले नौजवान साथियों, अब दूसरा आसरा आप लोगों के पास है। इस समाज का विश्वास उन लोगों से, जैसे हमारे ढोला के भाई सुरेश जी, नौजवान साथी जो आईएएस की मेन परीक्षा के अंदर इन्होंने अपना एग्जाम दिया। ऐसे लोग अगर आगे आते हैं तो समाज का कहीं विकास होता है। बाकी आप कर्मचारी तो कितने ही बन जाओ, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं है तब तक किसी को दे नहीं सकता। कर्मचारी लेकर के सिर्फ हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं और बदली के लिए भी रतन जी और भोपा जी के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। लेकिन अधिकारी अगर बनते हैं तो हमको कहीं देने का अधिकार बनता है। इसलिए बनो तो अधिकारी बनो। और ऐसे आईएएस के अंदर सिलेक्शन होकर के 10-20 अगर समाज के नौजवान लोग आगे आते हैं, कोई आरएएस अफसर बन करके आता है, तो आपका उद्धार हो सकता है। और दूसरा उद्धार करने वाले ये राजनीति के लोग, और राजनीति को लाने के लिए कई पैसों की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। वह सिर्फ अपने ये जो मानसिक हमारी स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने की है। हम संगठित हो जाए, वक्त आता है हम एक हो जाए, आवाज बुलंद करें, संघर्ष करें। और जो समाज संघर्ष करता है उसको मिलता ही मिलता है, वो कभी पीछे नहीं रहता। आपसे संख्या में आधे समाज के लोग हैं, वो 5-5 एमएलए बन करके बैठे हुए हैं, आप उनसे संख्या में दुगने हैं। आपका जीरो बिल्कुल आज विधानसभा के अंदर बैलेंस है, आपका कोई वहां पर एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं। अरे ये कब तक चलेगा? अगर इसको नहीं चलाना है तो हमको मानसिक विकारों की गुलामी से बाहर निकलना है और इस राजनीति की सोच को पैदा करना पड़ेगा। और जिस दिन ये सोच पैदा हो गई उस दिन कम से कम पाली, जालोर, सिरोही की 14 सीटें, जो आपका 30,000 से 50,000 तक का वोट बैंक है और आपकी होलसेल की दुकान है, लेकिन आप शटर लगा करके बैठे हुए हो, खाली बात चिल्लाते हो कि हमारे होलसेल की दुकान है, दुकान है। अरे भाई, इस दुकान को खोल करके दिखाओ कि होलसेल। अरे जिसके परचूनी की दुकान है, परचूनी की भी नहीं, जो पंचेरी बना हुआ है और पंचेरी बना हुआ अपनी आवाज को चिल्लाता है, वो बार-बार गला फाड़ करके कहता है, अरे उसको बहुत कुछ मिल जाता है। और होलसेल की दुकान वाला का शटर बंद का बंद ही रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों,
मैंने बहुत कुछ कह दिया, आप लोगों ने मेरा मान और सम्मान किया। धन्यवाद देता हूँ नौजवान साथियों को जिन्होंने ये प्रोग्राम बना करके यहाँ पर सबको इकट्ठा करके एक मानसिक वेदना को समाज तक पहुंचाने का और समाज का विश्वास दिलाने का जो काम किया, ऐसे नौजवान साथियों को, भाई रतन जी को और ये झालाराम जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान को, आप लोग यहाँ पर पधारे, हमारे को मान और सम्मान किया। और हमारे से बोलने में मैं थोड़ा कड़वा जरूर हूँ, लेकिन पीड़ा है। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे अपना भाई समझ करके माफ कर देना। लेकिन साथियों याद रखना, आपका संपूर्ण रूप से विकास एमएलए और एमपी की टाइम में जब तक आप प्रदर्शन नहीं करोगे, आपकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। ये ठीक है, एक एक जो अभी टिकट मिल रहा है ये तो ठीक है, इस समाज को साधने के लिए मिल रहा है। और वो भी आज की तारीख में हम जीरो बने हुए हैं। हमारी मानसिक स्थिति इस स्तर पर पहुंची हुई है कि हम एमपी के अंदर जीरो रिजल्ट पे आ गए, एमएलए के अंदर भी हम जीरो रिजल्ट पे आ गए और गला फाड़ फाड़ करके फिर भी चिल्लाते हैं। झालाराम जी बेचारे पीड़ा को व्यक्त करते हैं। हम 35,000 40,000 की जनसंख्या, 40 लाख की जनसंख्या में निवास करते हैं। अरे भाई 40 लाख की जनसंख्या में निवास करते हो तो आपका वोट बैंक कितना होगा? अरे कम से कम 10 लाख तो आपका वोट बैंक, क्या 10 लाख? पाली जिले के अंदर खाली 2.5 से 3.25 लाख देवासी समाज के बंदे हैं, 16 लाख के अंदर। जालोर जिले के अंदर कम से कम 3 से 3.5 लाख देवासी समाज के वोट होंगे। एक एक विधानसभा क्षेत्र 40 और 50 हजार बड़े बड़े। अरे यार इतना किसी और समाज का होता तो समाज की कुछ कर लेते, लेकिन हम क्या करें, आप नहीं जगते हो समय पर और उस पीड़ा को हम झेलते हैं, हमको सुनना पड़ता है। अब भोपा जी यहाँ पर सुना करके गए, बिल्कुल हम सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, करते हैं, लेकिन साथ में आपका सहयोग बहुत अति आवश्यक है। मुझे क्षमा करना, मैं ज्यादा बोल गया हूँ, समय भी मैंने ज्यादा ले लिया। जय हिंद, जय भारत, श्री राम। बोले शामेश्वर भगवान की, बोले आज के आनंद की, राज भारती जी महाराज की, श्री राम।